अस्सलाम वालेकुम बेटा जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, चैप्टर 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज पार्टिकल क्या होता है? याद रखिएगा, किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल एटम है और बहुत सारे एटम से मिलकर एक पार्टिकल बनता है। अगर किसी पार्टिकल में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की तादाद जो है वो बराबर ना हो तो हम उसको केमिस्ट्री की ज़ुबान में आयन कहते हैं और यहाँ हम चार्ज पार्टिकल कहते हैं। चार्ज पार्टिकल के बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं तो फिजिक्स की इस ब्रांच को इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया जाता है। और इसकी दो सब ब्रांचेस हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और दूसरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम एट रेस्ट चार्ज पार्टिकल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम मूविंग चार्ज पार्टिकल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करेंगे और इसके न्यूमेरिकल टॉपिक वाइज करेंगे। यहाँ सबसे पहले सर अगस्टन कॉलम ने एट-रेस्ट चार्ज पार्टिकल के बिहेवियर को स्टडी किया था और उसके लिए उन्होंने अपना एक लॉ पेश किया जिसे कोलम्स लॉ कहा जाता है। इन्होंने कहा था अलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, इसको नाम दिया गया कोलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फर्ज करें इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, तो दोनों चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R होगा और इनके दरमियान जो फोर्स है वो इन दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर एक पार्टिकल का चार्ज डबल कर दिया जाए तो फोर्स ट्वाइस हो जाएगी और अगर दूसरे का चार्ज भी डबल कर दिया जाए, देखो मैं मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा हूँ, साइज बढ़ा रहा हूँ, हालांकि गलत है, साइज नहीं बढ़ता। तो अगर दूसरे का चार्ज भी डबल कर दिया जाए तो ट्वाइस इंटू ट्वाइस 4 टाइम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। और अगर एक का चार्ज 3 गुना कर दिया जाए और दूसरे का डबल ही रहने दिया जाए तो 3 इंटू 2 6 टाइम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह इनवर्स स्क्वायर लॉ आपको याद होगा कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है, चुनांचे यहाँ पर ये हो गया। तो F इज इक्वल टू, यहाँ कोलम्बिक कांस्टेंट है K, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर है। तो ये आपके पास कॉलम्स लॉ है। अब चार्ज पार्टिकल के बिहेवियर को जब हम स्टडी करने का मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल के इर्द गिर्द एक फील्ड होता है, एक रीजन होता है जिसमें वो दूसरे चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस रीजन के बारे में याद रखिएगा कि ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है या जिसे हम लाइंस कहते हैं। इन लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का नाम दिया जाता है। ये सेकंड टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इनकी करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लो लेवल है। तो द स्पेस और रीजन अराउंड एनी चार्ज पार्टिकल इन विच द चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट्स और रिपल्स अदर चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा रखता है? तीसरा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, देखिए इस फील्ड में अगर यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल हो तो उस पर फोर्स कम होगी, यहाँ चार्ज पार्टिकल रख दिया जाए तो उसका फोर्स इसलिए ज्यादा होगी कि ये डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स कम होनी चाहिए, और ये डिस्टेंस कम है, फोर्स ज्यादा होगी। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज है। यहाँ फोर्स सोर्स पॉइंट की है और चार्ज जो है ये फील्ड पॉइंट का है। ये टेस्ट चार्ज, जिसे टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, फील्ड पॉइंट भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों के दरमियान फोर्स की मैग्नीट्यूड को
टेस्ट चार्ज या फील्ड पॉइंट के चार्ज से डिवाइड करने पर हासिल होती है। फर्ज करें इसका चार्ज कैपिटल क्यू है, इसका चार्ज स्मॉल क्यू है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम इस तरह भी लिखेंगे एफ इंटू 1/क्यू। तो एफ आप जानते हैं के क्यू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू 1/क्यू। तो ये क्यू इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो यहाँ वैल्यू है वो के क्यू अपान आर स्क्वायर है। यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का दारोमदार सोर्स पॉइंट के चार्ज पर है और सोर्स पॉइंट से डिस्टेंस पर है। लाजमी नहीं है कि यहाँ कोई टेस्ट चार्ज रखा जाए। याद रखिएगा कि इस अगर आप इस डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर फोर्स कम होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कम होगी। और अगर यहाँ इस जगह पर चार्ज पार्टिकल टेस्ट चार्ज रख दिया जाए, ना भी रखा जाए, तो यहाँ उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा है। तो ये हमारे दो टॉपिक हैं जिनके हमें आज न्यूमेरिकल करने हैं, नोट कर लीजिएगा। आज हम कॉलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल करने की तरतीब ये होगी कि पहले मैं आपको एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करवाऊंगा, उसके बाद में आपको सोल्ड एग्जांपल्स करवाऊंगा और उसके बाद में पास्ट ईयर पेपर्स करवाऊंगा। प्रॉब्लम है 12.1। शाबाश, नोटबुक निकाल लीजिएगा। कहते हैं टू अनइक्वल पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन। दो अनइक्वल चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इन दोनों का चार्ज से पॉजिटिव है या दोनों का चार्ज नेगेटिव है और इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो 0.2 न्यूटन है। व्हेन दे आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट और इनके दरमियान डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। इसे 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। Find the force which each exert on the other when they are 1 centimeter apart. ए पार्ट में कहता है कि इनके दरमियान नई फोर्स मालूम कीजिए, मैं उसे एफ डैश कह देता हूं, और इनके दरमियान उसे F1 कह देता हूं। डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर है, यानी 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.01, 100 से डिवाइड कर लीजिएगा। और बी पार्ट में कहता है कि फोर्स मालूम करें अगर इनके दरमियान डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो। मैं इसे 0.05 मीटर 100 से डिवाइड करके कर लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ कट गया है। देखिए, दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक चार्ज पार्टिकल Q1 है, दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 है। इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर था। दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। अगर ये डिस्टेंस कम कर दिया जाए, यानी उस Q2 को इसके करीब ले आए और ये डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर कर दिया जाए, तो ज़ाहिर फोर्स जो है इंक्रीज हो जाएगी, फोर्स ऑफ रिपल्शन। 10 गुना डिस्टेंस कम कर दिया। तो सॉल्व करते हुए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बाय यूजिंग कॉलम्स लॉ। लिखिएगा, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस बाय यूजिंग कॉलम्स लॉ। और कॉलम्स लॉ है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। देखिए, डेटा में आप चाहें तो के की वैल्यू भी लिख दीजिएगा, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। तो यहां पर F की वैल्यू 0.2 लिखिएगा। ये 0.1 स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 इंटू 10⁹ इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज जो है आपके पास कितने कॉलम है? शाबाश, 0.2
को 2 बार 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो आंसर आए उसे 9 इंटू 10⁻9 से डिवाइड कीजिए। 2.222 इंटू 10⁻−13 कोलम स्क्वायर। इसके बाद ए पार्ट, फोर्स ऑफ रिपल्शन when charges are 1 सेंटीमीटर अपार्ट। इसको हेडिंग बना लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ इसको हेडिंग बना लीजिएगा। F इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपान R स्क्वायर है ना, तो यहाँ R1 का स्क्वायर कर दें या F1 कर दें, तो ये आपस 9 इंटू 10⁻9 हो गई। और ये Q1 Q2 की वैल्यू कलेक्टिवली आपने यहाँ लिखनी है, और ये है होल डिवाइड बाय 0.01 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आया। सॉल्व कर लीजिएगा, एक स्टेप लगेगा, और ये आपके पास हुआ कितना, 20 न्यूटन। देखिए अक्सर बच्चों को ना कैलकुलेटर जल्दबाजी में गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। अब इसका बी पार्ट आपने खुद करना है। ओके, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12.1, इसका बी पार्ट आप इसी तरह से करेंगे कि आप F2 इज इक्वल टू KQ1 Q2 अपान R2 स्क्वायर लिखेंगे और R2 की जगह 0.05 लिखेंगे, यहाँ 0.05 लिखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, किसी साल आया भी था। कहते हैं 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +1 into 10⁻⁴ and -1 into 10⁻⁴ column are placed at a distance of 40 centimeter from each other। 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक का चार्ज है +1 into 10⁻⁴ कोलम और दूसरे का चार्ज है -1 into 10⁻⁴ कोलम। दोनों के दरमियान डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। 100 से डिवाइड कर लीजिएगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये 0.4 मीटर हुआ। देखिए 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक है Q1, दूसरा है Q2। एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेंगे। इसकी लाइन पर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। कहता है अ चार्ज +6 into 10⁻⁵ is placed midway between them। एक चार्ज बिल्कुल इनके दरमियान रखा है और वो पॉजिटिव है, मैं उसे Q3 कह देता हूं। अच्छा, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो 40 सेंटीमीटर है, दरमियान में रखा गया तो ये डिस्टेंस जो है 20 सेंटीमीटर हो गया और ये डिस्टेंस भी 20 सेंटीमीटर हो गया। यहां पर आप लिखेगा चार्ज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, डिस्क्रिप्शन में चार्ज ऑफ सेकंड पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, चार्ज ऑफ थर्ड पार्टिकल Q3 +6 into 10⁻⁵। देखो मैंने इस चार्ज को जरा छोटा बनाया है, पावर देखिए ना कि ये 10⁻⁵ है और यहाँ 10⁻⁴ है, तो इसके चार्ज की वैल्यू जो है वो कम है। अब ये Q1 इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और Q2 इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। Q1 की इस पर जो फोर्स है F1 है और Q2 की इस पर जो फोर्स है वो F2 है। डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3, Q1 और Q3 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R1 है और ये 0.2 मीटर है। डिस्टेंस बिटवीन Q3 एंड Q2, इसको मैं R2 बोलूंगा, ये 20 सेंटीमीटर की वजह से 0.2 मीटर होगा। आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन इट। दो चीजें मालूम करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्ट लिख दीजिएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपने फाइंड करनी है। किस पर फाइंड करनी है? Q3 पर। तो यहां एक्सप्लेनेशन करते हुए पहले तो सॉल्यूशन की हेडिंग डालिएगा। तो आप लिखेंगे इफ F1 is equal to force of repulsion on Q3 due to Q1, और ये होगी Q1 Q3 अपान R1 स्क्वायर। F2 है फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ Q2 on Q3 या on Q3 ड्यू टू Q2, और F2 आपके पास आ गया KQ2 Q3 अपान R2 स्क्वायर। तो नेट फोर्स ऑन Q3 ये होगी F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 की जगह लिखेंगे KQ1 Q3 अपान R1 स्क्वायर, और इसकी जगह KQ2 Q3 अपान R2 स्क्वायर। अब बेटा K की वैल्यू तो आपको पता है, 9 इंटू 10⁻⁹ होती है। Q1 की वैल्यू जो है आप यहाँ पुट करेंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि आप यहाँ वैल्यूज जब पुट करें तो ये जो चार्ज का पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है ये बिल्कुल नहीं डालेंगे। आप देखिए Q1 की जगह मैंने क्या लिखा है और Q3 की जगह मैंने क्या लिखा है, प्लस का साइन नहीं डाला। इसी तरह जगह नहीं है तो मैं यहां कर रहा हूं, अब देखिए ये दोनों वैल्यूज ना बिल्कुल सेम है, ये वैल्यू भी सेम है और ये वैल्यू भी सेम है। अगर मैं कॉमन ले लूँ ना तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो आप डायरेक्ट इसे लिखें ट्वाइस ऑफ 9 इंटू 10⁹9, 1 इंटू 10⁻⁻4 और 6 इंटू 10⁻⁻5 होल डिवाइडेड बाय 0.2 का स्क्वायर। तो आपने 2 9 सा 18 कर देना है, और इसे 6 इंटू 10⁻⁻9 कर दें। देखिए एक जैसी वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, और -4 और -5 ऐड होके -9 हो जाएगी। और 0.2 का स्क्वायर आप जानते हैं 0.04 है, तो याद रखिएगा ये इससे कैंसिल हो गया। अच्छा, यहां पॉइंट हटाने के लिए आप 2 0 ऊपर कर दें किसी एक के साथ, आसानी होगी ना। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा, और इस तरह ये 2 2 9 ज़ा, तो आपके पास 2700 न्यूटन आंसर आ गया। देखिए मैंने बगैर कैलकुलेटर के इसे सॉल्व किया है, ठीक है ना। अच्छा, बेहतर होता है कि कैलकुलेटर यूज ना किया जाए बल्कि स्टेप्स किए जाएं। कोई मुश्किल नहीं होती बेटा, बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। अच्छा, एक्सरसाइज 12.3 को काट दीजिएगा, ज्योमेट्रिकल शेप इन्वॉल्व है। 12.4 भी काट दीजिएगा, कॉलम्स लगा है लेकिन ज्योमेट्रिकल शेप इन्वॉल्व है, न्यूमेरिकल बहुत बड़े हैं। 12.5 ये भी काट दीजिएगा, यहाँ भी ट्राइंगल बन रही है। 12.6 जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का है, क्वेश्चन नंबर 12.6, और ये एग्जाम में आया भी था।
Two charges of plus 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and minus 5 into 10 to the power minus 7 coulomb are placed at a distance of 50 centimeter from each other. दो चार्जेस हैं, एक का चार्ज जो है प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कोलम है, दूसरे का चार्ज जो है माइनस 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कोलम है, और इनके दरमियान डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर है। 100 से डिवाइड कर लिए। दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, देखो बेटा ये दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक है पॉजिटिव, इसे Q1 कहा, दूसरा है नेगेटिव, इसे Q2 कहा। देखो मैंने इसे बड़ा बनाया क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड तकरीबन इसके मुकाबले में 2.5 टाइम्स ज्यादा है। कहते हैं इस लाइन पर, इनको मिलाने वाली लाइन पर, फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इनको मिलाने वाली लाइन पर एक ऐसा पॉइंट मालूम करें जहां पर इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। देखो मान लो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, इसकी इलेक्ट्रिक इस तरफ इतनी है। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 2.5 टाइम्स चार्ज ज्यादा होने की वजह से काफी ज्यादा होगी, और इधर भी इतनी ही होगी। देखिए इधर भी इतनी ही होगी, तो यहां पर वो पॉइंट नहीं हो सकता, यहां पर वो पॉइंट है, इस जगह पर जहां पर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। तो आप पहले चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 कहें, दूसरे चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 कहें। तो आपने फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट from Q1 and Q2 at which electric field becomes 0। लेट कर लें कि डिस्टेंस फ्रॉम Q1 R1 है और डिस्टेंस फ्रॉम Q2 R2 है। अब ज़हन में रखिएगा ये जो डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर यानी 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 है। 40 सेंटीमीटर था गालबन, अच्छा हाँ 50 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक। मान लें इसको ये डिस्टेंस x है, यानी Q1 से डिस्टेंस x है और Q2 से डिस्टेंस क्या होगा x प्लस 0.5, ये भी हमें मालूम करना है। तो सॉल्यूशन में लिखेगा इफ E1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P ड्यू टू Q1। अच्छा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला K Q अपान आर स्क्वायर, तो यहाँ Q की जगह Q1 अपान R1 स्क्वायर होगा, और E2 है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P ड्यू टू Q2। तो आपके पास ये होगा K Q2 अपान R2 स्क्वायर। अच्छा, यहां पर सिंस गिवन दैट E1 और E2 इस जगह पर बराबर हो जाते हैं, यानी K Q1 अपान R1 स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2 अपान R2 स्क्वायर। अच्छा, ये K से कैंसिल हो जाएगा, R2 स्क्वायर यहाँ इंटरचेंज कर दीजिएगा। तो मेरे पास जगह नहीं बेटा, मैं यहां पर कर रहा हूं R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपान Q1। ये होगा 5 इंटू 10 पावर माइनस 7 और ये होगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 7। डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 हो जाएगा, और ज़हन में रखिएगा ये R2 अपान R1 का स्क्वायर बन रहा है, तो अगर आप स्क्वायर हटा दें R2 अपान R1 तो ये आपके पास रूट हो जाएगा। अब R2 है x प्लस 0.5 और ये R1 जो है वो x है,
2.5 का रूट निकालिए बेटा, शाबाश। यहां कर रहा हूं, ये वैल्यू यहां ला रहा हूं। रूट निकालिए 2.5 का, 1.58। अच्छा, इसे उधर ले जाइए, x प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1.58x। अब ये x उधर चला जाएगा, 0.5 इज इक्वल टू 1.58x माइनस x, तो 0.5 इज इक्वल टू 0.58x हुआ, यानी x जो है वो 0.5 अपान 0.58 हुआ। तो ये x की वैल्यू आई थिंक 0.862, 0.862 कितना भद्दा लिखा है, मीटर। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये मिटा रहा हूं, इसका मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Q1, R1 इज इक्वल टू x, यानी R1 इज इक्वल टू 0.862 मीटर। आप इसे सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Q2, ये होगा R2 इज इक्वल टू x प्लस 0.5, यानी 0.862 प्लस 0.5, तो ये आपका 1.362 मीटर होगा R2। इस तरह बेटा जी ये आंसर आ गया। जल्दी से नोट कीजिएगा, जल्दी से। हाँ देखो बेटा, Q1 की इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और Q2 की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्यों बराबर है? क्योंकि उसने कहा है कि इस पॉइंट पर दोनों की इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। अब दोनों की इंटेंसिटी जीरो होने का मतलब क्या हो जाते, बराबर हो गई। ओके बेटा, मेरे पास 0 रुपए हैं, आपके पास 0 रुपए हैं, कंगले हैं ना दोनों, बराबर हो गया, ठीक है ना। E1 E2 के बराबर क्यों है? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस पॉइंट पर जो है वो जीरो हो जाती है। कॉलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम। आज हम पास्ट ईयर पेपर्स देखेंगे कॉलम्स लॉ के। हमारे नोट्स मैनुअल के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन 2018 में आया था सिंध बोर्ड में, और इस जैसा क्वेश्चन हम टेक्स्ट बुक में कर चुके हैं। कहता है टू अनइक्वल पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर विद बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन्स व्हेन दे आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। दो अनइक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, ध्यान रखिएगा, अनइक्वल, एक दूसरे को 10 न्यूटन फोर्स से रिपेल कर रहे हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अब जानते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, सवाल ये है। फाइंड द फोर्स विच दे एक्सर्ट ऑन ईच अदर व्हेन दे आर 1 सेंटीमीटर। फाइंड करना है, फोर्स मालूम, नई फोर्स मालूम करनी है। अगर इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर हो, यानी 0.01 मीटर हो, 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। फिर कहता है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 पॉइंट चार्ज इज -4.25 न्यूटन पर -6 कॉलम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर चार्ज। आल्सो फाइंड Q2 charge of second particle if charge of first particle -4.25 into 10⁻⁻6 कॉलम हो। देखिए, सॉल्व करने के लिए पहले तो सॉल्यूशन की हेडिंग डाली है, और नंबर 1 हेडिंग डालेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन व्हेन particles are 1 centimeter apart।
According to Coulomb's law, F is equal to K Q1 Q2 upon R स्क्वायर। पहले इनका चार्जेस का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। लिखेगा फर्स्ट डिटरमाइन द, यहां पर फर्स्ट डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ बोथ पार्टिकल्स। फर्स्ट डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ बोथ पार्टिकल्स। यहां पर फोर्स की वैल्यू लिख दीजिएगा 10, 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 अपान 0.1 का स्क्वायर। अब देखें 0.1 का स्क्वायर वहां डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 इंटू 10⁻9 वहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसे 10 इंटू 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻9 इज इक्वल टू Q1 Q2 कर दीजिएगा। तो Q1 Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करके आप यहां लिख देंगे, कॉलम स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। शाबाश। 1.11 इंटू 10⁻11 ये फाइंड कर ली। इसको इक्वेशन 1 कर दीजिएगा। अगेन अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ अब नई फोर्स फाइंड करना है। इसमें वैल्यूज पुट कीजिएगा और सिंप्लीफाई करके आंसर निकालिएगा। आंसर कितना होगा? आंसर होगा 1000 न्यूटन। वेल डन। अच्छा, अब इसके बाद नंबर 2, चार्ज ऑफ सेकेंड पार्टिकल। हेडिंग डालिएगा, सिंस या फ्रॉम इक्वेशन 1 that is Q1 Q2 is equal to 1.11 into 10⁻11 column square by putting the value of Q1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। Q1 की वैल्यू है जनाब 4.25 into 10⁻6 ये कॉलम स्क्वायर है और ये कॉलम है। तो Q2 आपके पास आएगा कॉलम, इससे कैंसिल हो जाएगा। याद रखिएगा कि Q1 की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ नहीं पुट करनी। तो मेरे बच्चे बड़े क्विक हैं। Q2 है 2.614 इंटू 10⁻6 कॉलम। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। डेटा हमेशा सेंट्रलाइज करके कीजिए। डिस्क्रिप्शन देंगे तो बहुत अच्छा है, नंबर कटने के चांसेस नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये 2015 में आया, 2010 में आया और 2006 में आया। डेटा बना लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। How many electrons should be removed from each of the two similar spheres? दो एक जैसे स्फेयर में से कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जाएं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, यहां लिखेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। दोनों सिमिलर स्फेयर हैं, दोनों का मास कहता है ईच ऑफ मास 10 ग्राम, दोनों का मास 10 ग्राम है। सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इज बैलेंस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे रखा है, कोलम्बिक कांस्टेंट या कोलम्स कांस्टेंट दे रखा है। मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल m1, इसे आप m कहिएगा, और ये 10 ग्राम है, और 1000 से डिवाइड करके इसे 0.01 किलोग्राम कर दीजिए। मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल
M2 इसे भी M कहिएगा क्योंकि दोनों का मास बराबर है, ये भी 10 ग्राम है और डायरेक्ट यहां पर 0.01 किलोग्राम लिखते हैं। चार्ज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल Q1 Q के बराबर है, सिमिलर हैं, और चार्ज ऑफ सेकंड पार्टिकल Q2 ये भी Q के बराबर। सॉल्यूशन, अब जो आपने फाइंड करना होता है ना, वो आपका पर्पस होता है, पर्पस ऑफ लाइफ नहीं। वो पहले मेन हेडिंग लिखिएगा, फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, हेडिंग डालेंगे, मैं नहीं डाल रहा, फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, मेन हेडिंग डालिए। गिवन दैट यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है ग्रेविटेशनल फोर्स, और हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 अपान R² होती है, दोनों के दरमियान डिस्टेंस R है, और ये Gm1 M2 अपान R² है, ये कैंसिल हो जाएंगे। Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q, और M1 की जगह M और M2 की जगह M लिखिएगा, तो आपका ये होगा Q² इज इक्वल टू Gm² अपान K, और Q का स्क्वायर हटाएं तो दूसरी तरफ रूट आ जाएगा। आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। M की जगह 0.01 का स्क्वायर, और K की जगह 9 इंटू 10⁻9, 8.608 इंटू 10⁻13 कोलम। एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी पार्टिकल न्यूट्रल होता है, कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि एटम में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की तादाद हमेशा बराबर होती है। अब अगर किसी पार्टिकल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाए तो उसका चार्ज जो है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाएं तो 2e, अगर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाएं तो 3e, और अगर हम उसमें से n इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो उस पर चार्ज ne आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ चार्ज रिमूव्ड, सब हेडिंग डालिएगा, n इज इक्वल टू Q अपान E। इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबको याद है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आप बेटा जी ये भी कॉलम में है, ये भी कॉलम, ये तो यूनिट कैंसिल हो गई। अब जरा इन्हें डिवाइड कीजिएगा, 538,000, इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाएंगे दोनों सिमिलर स्फीयर से कि उनमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन आया था 2012 में, और ये मेरा ख्याल है कि आपका 12.2 है टेक्स्ट बुक से, ये आपको मैं करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4 2007 में आया था, टीबी का मतलब टीबी नहीं है, टेक्स्ट बुक है। उसी तरह का क्वेश्चन है, हाउ मेनी एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी प्लेस्ड ऑन ईच ऑफ द two similar spheres placed 3 centimeter apart if force of repulsion between them is 10.-90 Newton. How many excess electrons, number of electron find करनी है, how many excess electrons must be placed on each of the two small spheres placed 3 centimeter apart if the force of repulsion between them is, two small spheres नहीं है, two similar spheres हैं, number of electrons find करने हैं। चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर Q1 Q मान लीजिएगा, चार्ज ऑन सेकंड स्फीयर Q2 Q मान लीजिएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों नेगेटिव है ना,
F दे रखी है 10⁻⁻19 न्यूटन, इसे लिखा कीजिए 1 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन। डिस्टेंस बिटवीन देम 3 सेंटीमीटर है और आप जानते हैं 100 से डिवाइड करके 0.03 मीटर हो जाएगा। आपका ऑब्जेक्टिव तो वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना। ये मेन हेडिंग होगी फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडिड अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ। F is equal to K Q1 Q2 upon R स्क्वायर। F की जगह आपने रख देना है 1 इंटू 10⁻⁻, बल्कि एक काम कर लीजिएगा, आप Q1 Q2 मालूम कीजिए, R स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई करवाइए और K को डिवाइड करवाइए। अब बाय पुटिंग द वैल्यूज, Q1 की जगह भी Q लिखिए और Q2 की जगह भी Q लिखिए। 1 इंटू 10⁻⁻19, R की जगह 0.03 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹। तो बेटा आपके पास Q स्क्वायर जो होगा वो फाइंड कर लीजिएगा। अच्छा, 1 इंटू 10⁻⁻32। और अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो दूसरी तरफ रूट आएगा। Q आपके पास आया 1 इंटू 10⁻16 कॉलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडिड फाइंड करना है उसी कॉन्सेप्ट से। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो 1 इंटू 10⁻19 होता है। तो जनाब आपके पास आंसर आएगा 1000। ओ हो, ये तो है 1.6। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 625 इलेक्ट्रॉन्स। Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 है। जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉनों की तादाद जो ऐड किए गए हैं वो आ जाएगी 625 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, अब कॉलम्स का खत्म हुआ। ये क्वेश्चन मैनुअल में क्वेश्चन नंबर 6 है, 2016 में आया था और ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन 12.6 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आया है 2003 में। मैं इसको समझा रहा हूं। कहता है अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 10⁻⁻5 कूलम। एक पार्टिकल पर चार्ज है 1 इंटू 10⁻⁻5 कूलम। कहते हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 50 वोल्ट पर मीटर। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में दाखिल होता है जिसकी इंटेंसिटी है 50 वोल्ट पर मीटर। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाऊंगा तो आपको वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की यूनिट समझ आएगी। और अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही है। कहते हैं फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल। एक तो आपने फोर्स मालूम करना है, तो फोर्स मालूम करने के लिए E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू, तो F इज इक्वल टू ई क्यू। फिर इसके बाद बी पार्ट में कहता है इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कीजिए एंड द काइनेटिक एनर्जी इट अकार्स व्हेन इट इज मूव्ड 1 मीटर। अगर इसका डिस्टेंस 1 मीटर या डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क के बराबर होती है। कोई भी एनर्जी हो, काम करने की एबिलिटी होती है एनर्जी, और वर्क जो है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आपने क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है F इज इक्वल टू ई क्यू के फार्मूले से, और उसके बाद F की वैल्यू ये वाली रखनी है जो फाइंड करेंगे, ये वाली, और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर रखेंगे और इस तरह से काइनेटिक एनर्जी आपके पास जूल में आ जाएगी। तो आपका ये क्वेश्चन होमवर्क है।
देखिए, मैं आपको टॉपिक के लिहाज से न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। पहले मैं आपको टॉपिक की शॉर्ट रिवीजन करवाता हूँ और उसके बाद में उसके न्यूमेरिकल करवाता हूँ। न्यूमेरिकल करने के 3 सोर्सेज़ हैं। एक है एक्सरसाइज़, दूसरा है सोल्व्ड एग्जांपल्स और तीसरा है पास्ट ईयर पेपर्स। मैं सोल्व्ड एग्जांपल्स सिर्फ आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक की सोल्व्ड एग्जांपल जो है वो 12.1 है। 12.2 एग्जांपल नहीं करनी, ज्योमेट्रिकल शेप बनती है। 12.3 करनी है, सोल्व्ड एग्जांपल कॉलम्स लॉ से रिलेटेड है। अच्छा, 12.1 करना है, ये भी कॉलम्स लॉ का है। 12.3 सोल्व्ड एग्जांपल करनी है, ये भी कॉलम्स लॉ से है। 12.2 काट दीजिएगा, 12.4 काट दीजिएगा, ज्योमेट्रिकल शेप से है। 12.5 ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से रिलेटेड है, चार्ज दिया है और डिस्टेंस दिया है, ठीक है ना, Q और R दिया है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला लगेगा E इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर। ये टेक्स्ट बुक की सोल्ड एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 12.5 12.6 ये सोल्ड एग्जाम्पल करनी है, कॉलम्स लॉ से रिलेटेड है। इस तरह आपके कॉलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के सारे न्यूमेरिकल तीनों जगह से मैंने करवा दिए। एक तो मैंने आपको एक्सरसाइज से करवाए हैं, दूसरा मैंने आपको पास्ट ईयर पेपर से करवाए हैं और तीसरा मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, उनके नंबर आपने नोट कर लिए होंगे। और वो सोल्ड एग्जांपल्स बता रहा हूँ एक बार फिर काम खत्म होने से पहले। सोल्ड एग्जांपल्स जो आपने होमवर्क करना है सिंटेक्स बुक बोर्ड की 12.1, 12.3, 12.5, 12.6 ये सोल्ड एग्जांपल्स आप लाजमी फेयर कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि पूरी डिटेल के साथ आपकी रिवीजन हो जाए। मैंने कटवाया है 12.2, कटवाया है 12.4, कटवाया है। ये कॉलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की सोल्ड एग्जांपल्स हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में ज़ाहिर सोल्व है, लेकिन टेक्स्ट बुक में एग्जांपल सोल्व की जाती हैं, उनके स्टेप्स अच्छे नहीं होते। आपको स्टाइल के साथ न्यूमेरिकल करना होते हैं ताकि आपके नंबर आए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। ओके ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।